Hello everyone, welcome back to my channel. I hope all of you are having a wonderful day. Namaste India. So here I am with yet another interesting vlog for all of you. So आज के vlog में मैं बात करूंगी अमेरिका के कुछ फन फैक्ट्स के बारे में। तो ये व्लॉग आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है अगर आप यहाँ पर आने का प्लान कर रहे हैं या फिर यहाँ पर अभी नए नए आए हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ के लोगों का नेचर बहुत वेलकमिंग होता है। जैसे अगर आप कहीं पर भी मूव इन करते हैं अपने घर में या फिर आप कहीं रेंटेड अपार्टमेंट में भी शिफ्ट करते हैं ना, तो लोग आपके घर के बाहर फ्लावर्स, कोई वेलकम नोट या फिर कोई आर्ट वर्क इस तरह की चीज़ें रख के चले जाते हैं। और ये यहाँ के लोगों का वे ऑफ वेलकमिंग होता है आपको नेबरहुड में वेलकम करने के लिए। सो ये एक अच्छी बात है। और नेक्स्ट, यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली नेचर के होते हैं। जैसे आप घर के बाहर निकलते हो ना और कोई रैंडम पर्सन भी आपको अगर दिख जाता है जिनको आप नहीं भी जानते, तो वो भी आपको स्माइल पास करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं, ग्रीट करते हैं। जैसे सर मैम बोलने वाला कल्चर तो यहाँ पे नहीं है और वो आपको जानते भी नहीं हैं पर्सनली, तो ऑब्वियसली आपका नाम भी नहीं जानते होंगे, बट यहाँ के लोग इस तरह से ग्रीट करते हैं जैसे हे देयर, हाउ इज इट गोइंग, या फिर हाउ आर यू, इस तरह से लोग ग्रीट करते हैं एक दूसरे को। मैं इंडिया की अगर बात करूं तो इंडिया में गांव साइड में ये कल्चर देखने को मिल जाता है, बट अगर बड़े शहरों की मैं बात करूं तो वहाँ पे अगर आप एक दूसरे को नहीं जानते तो हार्डली लोग एक दूसरे से बात करते हैं। अगर आप जानते हैं पर्सनली तो बात अलग है। बट यहाँ आप कहीं भी चले जाइए, मैंने बहुत मूव किया है यहाँ पे मेरे हस्बैंड के जॉब की वजह से, तो मैंने हर स्टेट में ये चीज़ नोटिस की है। तो ये यहाँ का कल्चर है, लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। भले ही कोई रैंडम पर्सन होगा ना, वो भी आपसे एक स्मॉल टॉक जरूर करेगा। और नेक्स्ट है यहाँ पर हाउस हेल्प नहीं होती। यहाँ हाउस हेल्प का मेड वाला कल्चर नहीं है जैसे अपने इंडिया में होता है ना, हर दूसरे घर में मेड आती है और ये कॉमन बात है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पर हाउस हेल्प नहीं होती, यहाँ मेड नहीं आती, लोग अपने घरों के काम खुद ही करते हैं। डिफरेंट होता है ओब्वियसली, यहाँ पे इंडिया के जैसे नहीं है, बट जितना भी काम होता है घर का सब लोग खुद ही मैनेज करते हैं। तो अगर आप अपनी डैडी की प्रिंसेस हैं या आप ममाज बॉय हैं जिन्होंने कभी भी एक पानी का ग्लास भी उठाकर नहीं रखा है इधर से उधर, तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। आप अपना थोड़ा बहुत घर के काम करने सीख कर आएँ, अदरवाइज आपके लिए बहुत शॉकिंग हो सकता है, क्योंकि मेड तो नहीं है यहाँ पे। और अगर मेड आप बुलाएंगे भी ना घर में काम करने के लिए तो वो बहुत ही अनअफोर्डेबल हो जाता है, बहुत महंगा होता है, क्योंकि आवरली बेसिस होता है सब कुछ और एक मिनिमम अमाउंट होता है, वो आपको पे करना ही पड़ेगा। और जब आप शुरू में आते हैं तो और मुश्किल होती है यार, सेविंग्स भी करनी होती है, एडजस्टमेंट धीरे धीरे होता है तो और ज़्यादा मुश्किल होती है। तो और कल्चर है भी नहीं यहाँ पे मेड वाला, तो थोड़े बहुत काम जरूर सीख कर आएँ। इनफैक्ट अगर मैं घर के काम के अलावा जो हमारे बेसिक काम होते हैं उनके अलावा भी मैं अगर बात करूँ तो थोड़ी बहुत चीज़ें ज़रूर आपको आनी चाहिए। जैसे ये आपके लिए शॉकिंग हो सकता है, बट अब इट इज़ वट एवर इट इज़। यहाँ जो फर्नीचर होता है ना, घर में हम फर्नीचर भी यूज़ करते हैं, जैसे वो भी आप लेने जाते हो स्टोर में तो वो बॉक्सेस में पैक होकर आता है और वो आपको लाना भी खुद होता है और वो घर लाने के बाद उसको अनबॉक्स करके असेंबल भी खुद करना होता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि जैसे इंडिया में होता है, वो आप ऑर्डर करते हो वहाँ पे पसंद करके और वो डिलीवर करने आते हैं, फिर वो रेडी टू यूज़ होता है। यहाँ डिफरेंट होता है, जो आप डिस्प्ले वहाँ पे देखते हो वो डिफरेंट बस डिस्प्ले के लिए होता है। जो आप लेकर आते हो, जो आप ऑर्डर करते हो, वो बॉक्स में पैक होके आएगा और उसको आप खुद लेकर आएंगे और खुद ही असेंबल करेंगे। और अगर वो डिलीवर करते हैं तो उसके लिए अलग से चार्ज करते हैं और वो बहुत ज़्यादा होता है, डिलीवरी चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा असेंबल करने के लिए अगर आपको बुलाना है तो वो भी मिनिमम $100 होता है। इट माइट वेरी स्टेट टू स्टेट, वो ज़्यादा तो कम तो होगा ही नहीं, ज़्यादा हो सकता है, 100+ भी वो हो सकता है असेंबली चार्ज। जैसे अगर आपने वो डिपेंड करता है कितना फर्नीचर है। मैं एक एग्जांपल के लिए मैं अगर बात करूं तो अगर आपने एक सोफ़ा भी ऑर्डर किया है ना, एक 3 सीटर सोफ़ा जो होता है काउच, अगर आपने वो भी ऑर्डर किया है, उसको असेंबल करने के लिए भी अगर आपको बुलाना है तो मिनिमम $100 आपको पे करना पड़ेगा प्लस टैक्स, इतना पे करना होता है। तो लोग यूजुअली खुद ही असेंबल कर लेते हैं। हमने बहुत बार खुद ही असेंबल किया है यहाँ पे, हमने भी। और यू वॉन्ट बिलीव
मुझे घर के काम करने में मुझे कोई प्रॉब्लम ऐसा सच नहीं हुई, धीरे धीरे एडजस्ट हो गया, क्योंकि वो सब मैं थोड़ा बहुत इंडिया में भी करती ही थी। बट जैसे फर्नीचर असेंबल करना और ये छोटी मोटी चीज़ें, मेरे हस्बैंड को ये सब काम नहीं आते थे और ऑब्वियसली मुझे भी नहीं आते थे, तो हमको बहुत प्रॉब्लम हुई। ये हमारे लिए शॉकिंग था कि फर्नीचर लाना भी है खुद से और वो असेंबल भी करना है। तो ये चीज़ें आप माइंड में रख के आइए कि ये सारे काम आपको खुद करने पड़ेंगे, क्योंकि सरवाइव करना है तो ये सब चीज़ें, फर्नीचर, घर के काम, ये सब तो करने ही होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो वेदर है ना वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। जैसे ज़रूरी नहीं है, अगर समर सीज़न है तो ज़रूरी नहीं है आज जितनी गर्मी है इवनिंग में भी उतनी गर्मी होगी, या फिर कल आने वाले 2-4 दिनों में भी उतनी ही गर्मी होगी, वैसा ही वेदर होगा। यहाँ वेदर बहुत फ्लक्चुएट होता है। तो अगर आप यहाँ पर नए हैं और कोई ट्रिप प्लान करने का सोच रहे हैं, कहीं जाने का सोच रहे हैं, तो पहले वेदर फोरकास्ट चेक करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, जैसे अभी समर सीज़न है ना, तो हमारे जैकेट्स जो थिन लेयर वाले जैकेट्स होते हैं वो कभी भी रखे नहीं जाते, क्योंकि मॉर्निंग इवनिंग तो ठंडा रहता ही है, प्लस कभी भी वेदर फ्लक्चुएट हो जाता है, दिन में भी कभी ठंडी हो जाती है। तो जो पतले जैकेट्स होते हैं ना वो कभी भी रखे नहीं जाते यहाँ पे। तो कहीं भी अगर आप जाएं, कोई भी ट्रिप प्लान करें, तो वेदर फोरकास्ट चेक करें पहले, प्लानिंग करने से पहले, ये बेस्ट है। और जो नेक्स्ट है वो यहाँ पे जो विद इन कंट्री दूसरे स्टेट्स में डिफरेंट टाइम जोन हो सकता है, ये कॉमन है यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे अभी नए आए हैं और आपके कोई फैमिली मेम्बर हैं या कोई फ्रेंड हैं जिनको आप बात करना चाहते हैं, तो उनकी लोकेशन का टाइम पहले गूगल कर लें, पहले चेक कर लें, क्योंकि देखिए ना बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाता है। जैसे सपोज़ आप जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ की लोकेशन के हिसाब से मॉर्निंग के 8 या 9 बजे हैं और आप जिनको कॉल कर रहे हैं उनके अभी 5 या 6 ही बजे हैं सुबह के। तो सोचिए कैसा सिचुएशन होगा ये। लोगों के अपने रूटीन वर्क होते हैं मॉर्निंग में, किसी को कहीं जाना है या फिर कोई सो ही रहा है जैसे, तो ये ऑकवर्ड हो जाता है। तो इसलिए पहले टाइम गूगल कर लें और चेक कर लें। ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि इतने सालों में ये छोटी मोटी चीज़ें मैंने बहुत एक्सपीरियंस की हैं, बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं मेरे साथ। तो बेस्ट है कि आप पहले डिफरेंट टाइम जोन्स के लिए टाइम चेक कर लें। नेक्स्ट है यहाँ पे जो रिफ़ंड पॉलिसी बहुत अच्छी है। जैसे इंडिया में हम लोग सुनते हैं ग्राहक भगवान का रूप होता है, बट यहाँ स्टेट्स आने के बाद मैंने ये चीज़ एक्चुअली फील की है, एक्सपीरियंस की है कि ग्राहक भगवान का रूप नहीं, भगवान ही होता है। क्योंकि यहाँ की रिफ़ंड पॉलिसी बहुत अच्छी है। सपोज़ आपने कोई सामान लिया ना किसी स्टोर से, कोई भी सामान A to Z कोई भी सामान आपने लिया है और वो वहाँ पे आपको पसंद आया, लेकिन घर आने के बाद वो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप उसको इजीली रिटर्न कर सकते हैं। भले ही आपने उसको यूज़ भी कर लिया है ना, अनबॉक्स कर लिया है, यूज़ भी कर लिया है, तभी भी आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। और जिस फॉर्म में आपने पे किया है, क्रेडिट कार्ड से किया है, डेबिट कार्ड से किया है या फिर कैश में किया है, वो बिना किसी क्वेश्चन किए, कोई नहीं आपको पूछेगा कि आप क्यों रिटर्न कर रहे हो, वो रिटर्न हो जाता है और आपके पैसे आपको वापस मिल जाते हैं। और हर स्टोर की पॉलिसी अलग हो सकती है, बट ज़्यादातर स्टोर्स की रिफ़ंड पॉलिसी 90 डेज़ की होती है। विद इन 90 डेज़ आप उसको रिटर्न कर सकते हो और आप अपने पैसे वापस ले सकते हो। कोई आपको क्वेश्चन नहीं करेगा कि आप क्यों उसको रिटर्न कर रहे हो, कोई सवाल नहीं करेगा आपसे। तो ये एक अच्छी बात है। और यहाँ पे कार, अगर मैं ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो कार इज़ अ नेसेसिटी हियर। कार आपको चाहिए ही, भले ही आपको ऑफिस जाना है, आपको ग्रॉसरी के लिए जाना है, आपको मंदिर जाना है, या फिर आपको अगर पार्क आपके घर से दूर है, आपको पार्क ले जाना है, बच्चों को पार्क जाना है, तो किसी भी A to Z किसी भी काम के लिए आपको कार चाहिए ही होती है। कार यहाँ पे नेसेसिटी है। कार इज़ नॉट अ लग्जरी, इट्स नेसेसिटी हियर। हाँ, अगर मैं बाइक की बात करूँ तो बाइक यहाँ पे लग्जरी है। बाइक कुछ शौकीन लोग ही बाइक रखते हैं, लेकिन कार तो सबके घरों में होती है। एक तो होती ही है और एक से ज़्यादा 2, 3, 4 भी हो सकती हैं, और ये नॉर्मल है यहाँ पे, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतना अच्छा नहीं है और सब लोग वर्किंग ही होते हैं। इनफैक्ट जो स्टूडेंट्स भी होते हैं ना, वो भी पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं, तो कॉलेज जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, कहीं भी जाने के लिए कार तो आपको चाहिए ही। हाँ, बाइक आपका शौक़ हो सकता है, अगर आपको शौक़ है तभी आप बाइक रखते हैं। जैसे हमारे इंडिया में होता है, बाइक इज़ अ नेसेसिटी। हर दूसरे पर्सन के पास आपको बाइक मिल जाती है। ऑफिस जाने के लिए भी लोग बाइक का यूज़ करते हैं, या फिर रोज़मर्रा के जो काम होते हैं उनके लिए भी बाइक यूज़ करते हैं लोग। कार ज़रूरी नहीं है सबके घर में हो, लेकिन
कार को अभी भी लग्जरी समझा जाता है, लेकिन यहाँ पे इट्स अदर वे अराउंड। जैसे कार आम बात है यहाँ पे और बाइक इज़ लाइक ओके, इनके पास बाइक है ऐसा समझा जाता है यहाँ पे। तो मैं इतने सालों से यहाँ पे रह रही हूँ और मैंने हार्डली रोड पे आपको कोई बाइक देखने को मिलेगी, अगर दिखेगी भी तो वो जैसे 100 गाड़ियाँ होंगी तो एक बाइक होगी, ये रेशियो रहता है। और बाइक भी कोई ऐसी वैसी टाइप की नहीं होती, वो बाइक भी महंगी वाली बाइक्स होती हैं, हार्ले डेविडसन या फिर और महंगी वाली बाइक्स होती हैं। तो कार इज़ अ नेसेसिटी, बाइक इज़ पैशन हियर, आप ऐसा कह सकते हैं। और नेक्स्ट है यहाँ पे स्कूल्स में यूनिफॉर्म नहीं होती, बच्चे कुछ भी पहन कर जा सकते हैं। जो पब्लिक स्कूल्स होते हैं उनमें यूनिफॉर्म नहीं होती, आप कुछ भी पहन के जा सकते हो, आपके बच्चे आप कुछ भी पहना के उनको भेज सकते हो। एज सच कोई रूल नहीं है कि यूनिफॉर्म या इस टाइप के कपड़े होने चाहिए। हाँ, अगर थोड़ा डिसेंट कपड़े पहना कर भेज दीजिए, आप कुछ भी पहना कर भेज दीजिए। तो अपने इंडिया से टोटली डिफरेंट है। जैसे हम लोग तो हमेशा यूनिफॉर्म पहन कर गए हैं, बच्चों ने तो खैर हमारी यहीं पे स्टार्ट किया है स्कूलिंग, लेकिन हम जब भी जहाँ भी हम स्कूल में पढ़े, इनफैक्ट कॉलेज में भी बहुत बार यूनिफॉर्म होती है। जैसे गर्ल्स कॉलेज होते हैं तो यूनिफॉर्म होती है, बट यहाँ स्कूल कॉलेजेस में कोई यूनिफॉर्म नहीं होती। और ऑफिस में भी लोग कैजुअल पहन के जा सकते हैं, एज सच कोई कि फॉर्मल पहन कर जाना है ऐसे नहीं होता, अनटिल अनलेस आपका जॉब कॉर्पोरेट में नहीं है, बहुत हाई प्रोफाइल जॉब डिप्लोमेट टाइप के अगर आप नहीं हैं तो वो लोग ही यूनिफॉर्म नहीं बट फॉर्मल वेयर पहनते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे एज सच यूनिफॉर्म वाला रूल नहीं है। हाँ, यूनिफॉर्म होती हैं कुछ जॉब्स में, जैसे हेल्थ केयर वाले जॉब्स होते हैं, जैसे मैं हेल्थ केयर में जॉब करती हूँ तो मेरा यूनिफॉर्म है, अदरवाइज यूनिफॉर्म वाला कल्चर यहाँ नहीं है। और नेक्स्ट है यहाँ पे लोग क्रेडिट कार्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। यहाँ लोग डेबिट कार्ड या कैश में बिलीव नहीं करते, हार्डली कोई डेबिट कार्ड या कैश में पे करता है, लोग क्रेडिट कार्ड ही यूज़ करते हैं। क्रेडिट कार्ड का ट्रेंड है यहाँ पे और ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ना क्रेडिट हिस्ट्री बहुत मैटर करती है। जैसे आप अपना कोई घर लेने के लिए आप लोन ले रहे हो, या कोई कार लेने के लिए लोन लेना है आपको, या फिर अपने बच्चे के कॉलेज के लिए स्टूडेंट लोन आपको लेना है, तो किसी भी लोन के लिए आपको क्रेडिट हिस्ट्री की ज़रूरत होती है, एक अच्छी खासी क्रेडिट हिस्ट्री चाहिए होती है। इसलिए लोग यहाँ पे क्रेडिट कार्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं। 99% क्रेडिट कार्ड का ही यूज़ होता है, डेबिट कार्ड और कैश बहुत कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट है यहाँ पे जो वो है ना, आप कहीं भी जाते हो रेस्टोरेंट वगैरह में या फिर कहीं पे हेयर कट के लिए भी आप जाते हो, कोई पार्लर जाते हो, या कुछ भी ऐसी कोई सर्विस जिसमें मैन पावर इन्वॉल्व होती है, जिसमें किसी पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होता है, उस सर्विस के लिए आपको टिप देना मैंडेटरी है यहाँ पे। जैसे इंडिया में होते हैं ना, आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहाँ आप टिप देते हो, अदरवाइज़ आप किसी भी और काम के लिए आप टिप नहीं देते। लेकिन यहाँ टिप का कल्चर है भाई। यहाँ पे आप अगर अपना हेयर कट कराने भी जा रहे हो ना तो उसका चार्ज अलग लगेगा। और जैसे मिनिमम अगर मैं बात करूँ तो $20-25 हेयर कट का चार्ज होगा, और उसके ऑन टॉप ऑफ दैट आपको मिनिमम 15% की टिप होती है, वो आपको देनी होती है। इससे ज़्यादा भी होती हैं बट मिनिमम इतना है 15%। तो सर्विस चार्ज के अलावा टिप भी होती है, और टिप वाला कल्चर है यहाँ पे, तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना होता है। तो वही रेस्टोरेंट नहीं, कुछ भी अगर आप थ्रेडिंग भी कराने जा रहे हो, आपको आईब्राउज करानी है या फिर हेयर कट कराना है, या कोई भी काम है, उसके लिए आपको टिप भी देना होता है। इनफैक्ट रेस्टोरेंट में भी अगर आप खाना खा नहीं रहे हो, वहाँ पे आप अपना लेकर भी आ रहे हो, जैसे कोई फ्रेंच फ्राइज़ या पिज़्ज़ा या कुछ भी, तो उस पर भी आपको टैक्स के अलावा टिप भी होती है आपकी। तो ये चीज़ यहाँ पर एक थोड़ी सी डिफरेंट है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज मैं आपको बताना चाह रही थी। ये कुछ फन फैक्ट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ है, आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान रखिए, सेफ रहिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते इंडिया।